तो भाई लोग ड्यून पार्ट 2 की IMDb के ऊपर एट प्रेजेंट रेटिंग है 10/10, 9.9 भी नहीं 10/10। अब ये जो IMDb की रेटिंग है ये ऊपर नीचे हो सकती है जैसे जैसे रेटिंग पड़ेगी। ड्यून पार्ट 2 को देखने के बाद हॉलीवुड की ऑडियंस को ऑर्गेज़म आ रहा है। क्या सच में 10/10 है? मैंने देखी मूवी IMAX इंग्लिश के अंदर। अभी का रिव्यू हम करेंगे 2 आवर 45 मिनट्स लंबी ड्यून पार्ट 2। अब पार्ट 1 2021 में मैंने IMAX थिएटर में भी देखी थी और आउटस्टैंडिंग मूवी थी, लेकिन यार एंड में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अब मूवी के अंदर मेरे लिए कुछ नेगेटिव्स भी थे, लेकिन उसके पहले मैं आपको पॉजिटिव बता दूं मूवी के, मैंने आंखों की थेरेपी ली है। इतने आउटस्टैंडिंग विजुअल्स, कलर ग्रेडिंग देखने की आदत नहीं है हमारी। विजुअल्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का कॉकटेल बना के ऐसे ऐसे विजुअल, भाई ऐसे ही पार्ट 1 6 ऑस्कर्स नहीं जीती थी। सिनेमेटोग्राफी, साउंड, एडिटिंग, म्यूजिक सब में ऑलमोस्ट। और मैं गारंटी देता हूं नेक्स्ट ईयर पार्ट 2 कम से कम 10 ऑस्कर जीतेगी। इतने अच्छे विजुअल्स काफी टाइम बाद देखने मिले। और जी हाँ, आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सिर्फ देखना कंपलसरी नहीं, आपको पार्ट 1 समझ में आ जाना चाहिए। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जरूर चेकआउट करना, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर मूवी में फैमिली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट किया है, और जो मुझे बहुत ज्यादा स्लो लगा। एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो फट से डायलॉग बोलते, सब एकदम फुर्सत में स्लो मोशन में डायलॉग्स बोल रहे हैं। अब वो शायद आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, आपको मूवी फील करवा सकता है, लेकिन भाई मुझे बहुत बोर हो रहा था, मुझे स्लो फील हो रही थी। बात अगर करें मूवी के एक्शन की तो एक दो मोमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। भाई मेरे को अंदर मेरी आत्मा खुश हो गई। सबसे पहले उस रेगिस्तान के अंदर से जो मॉन्स्टर निकलता है और उसके ऊपर, मतलब ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगा मेरे को एवेटार के साथ। एवेटार में कैसे वर्ल्ड बिल्डअप किया था कि वहां के एवेटार और एनिमल्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पे। आपको वाइड एंगल शॉट्स तो कूट कूट के मिलेंगे मूवी में। दूसरा सबसे अच्छी बात मुझे लगी मूवी के अंदर डिटेलिंग। उस वर्ल्ड बिल्डअप के अंदर किस तरह से पानी की कमी है, एक एक आंखों में से आंसू भी आ जाए ना, वो भी पकड़ के पी लेते हैं लोग। और एक और टेक्नोलॉजी, अगर कोई मर जाए तो उसमें से पानी निचोड़ के निकाल लिया जाता है। वहां का रिलीजन, कैसे इंसान एक दूसरे को भगवान बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सारी जो रिलीजन वाली चीजें हैं वो अपने लाइफ से भी रिलेट होती है, तो उस वक्त फील होता है कि स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन कितना स्मार्ट खेल रहे हैं लोग। इन शॉर्ट मूवी के अंदर ऐसे ऐसे वाइड एंगल सीन्स है, ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स है जो आपकी आंखों को सुकून देगी। अब एक्शन की बात कर ही रहे तो कुछ एक्शन सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड में आते आते बाहुबली कंक्लूजन में कैसे एपिक बैटल सीन होता है, लेकिन सच बताऊं तो वो एक्सपेक्टेशन उस लेवल पे नहीं पहुंची। अब इसे आप कह सकते हो डायरेक्टर डेनिस डेनिस। अब देखो लास्ट अगर आप ब्लेड रनर देखो या फिर अराइवल मूवी देखो डेनिस की, इन मूवीज के अंदर आपको एंड में बहुत ज्यादा एक्साइटेड पीक पे और फिर एकदम से छोड़ दिया कि ओपन एंडेड है। इन शॉर्ट इनकी मूवीज का सिग्नेचर है, एंड में आके आपको पूरा परोस नहीं दिया जाता है, एकदम को किक मिसिंग है। इसके अलावा अगर बात करें मूवी के बीजीएम की, तो अगर आपको इंटरस्टेलर का बीजीएम पसंद आया तो उसके जैसा ही कुछ एकदम फील होता है बीजीएम, वाइब्रेशंस फील होते हैं लिटरली। और उसका सबसे बड़ा रीजन है इंटरस्टेलर इंसेप्शन का बीजीएम किसने बनाया, हैंस जिमर। मतलब मूवी कानों से, आंखों से इस तरह से आपके दिमाग में घुस जाती है, को ऐसा फील होगा कि मैं खुद ड्यून की दुनिया में चला गया हूं। जो सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, मूवी के अंदर टोटल 3-4 कलर ग्रेडिंग्स अलग अलग यूज किए। ब्लैक एंड व्हाइट एक कलर ग्रेडिंग है। अब मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, फ्रेड रुथा। पार्ट 2 के कुछ अर्ली रिव्यूज में मैंने सुना कि हीथ लेजर के लेवल की एक्टिंग देखने मिली है और जोकर के लेवल का विलन है, तो भाई बंदे की आईब्रोज पूरी निकाल दी गई है, टकला है और एकदम खूंखार तो दिखता है, दिखने में तो भाई खतरनाक है, लेकिन वो भी सेकेंड हाफ में बहुत लेट आता है, इतना कुछ उसका स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन हीथ लेजर के जोकर वाली परफॉर्मेंस के लेवल के आसपास भी नहीं। मूवी के अंदर सिर्फ किसिंग सीन्स है, एडल्ट सीन्स, न्यूडिटी कुछ भी नहीं है। अगर आप सिनेफाइल है, मूवीज को एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए IMAX में मस्ट वॉच है। और मैं सरप्राइज्ड हूं ये जान के कि मूवी का बजट सिर्फ $190 मिलियन, जो ऑलरेडी अपने बजट का 90% फर्स्ट वीकेंड में ही क्रॉस कर लेगी मूवी। मैं इस साइफाई और एडवेंचर से कूट के भरी मूवी को आराम से 8/10 देना चाहूंगा। जाओ जाके देखो, मजा आ जाएगा आपको। एक्सपीरियंस के लिए जाना, याद रखना एंटरटेनमेंट कम है। हॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।